आप सभी का विमर्श में स्वागत है। मैं ब्रजेश कुमार। रेशो एंड प्रोपोर्शन की जो सीरीज है हम उसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। आज कुछ मैंने आपको कल बेसिक बातें बताई थी, ए बी सी डी इस तरीके से रेशो निकालना, और मैंने ये भी बताया था रेशो कहाँ काम आता है, किस तरीके से हमको इसको यूज करना है नहीं। और मैंने सारी बेसिक चीजें आपको कल सिखाई थी। मैंने जो कल फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाया था उसी से आगे आज हम चीजों को देखेंगे, और उस पर जो बेस क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, उनकी अप्रोच क्या होती है उसको आज जानने की कोशिश करते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, जब भी हमारा वीडियो आता है तो आप अगर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे चलते हैं। इसमें हम पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, ये कह रहा है इफ ए रेसो बी इतना है 4:5, बी और सी 3:4 है, सी रेसो डी 2:5 है, देन ए रेसो डी। ये हमको बताना है। तो मैंने एक बताया था ए बी सी डी निकालो। अगर आप ऐसा नहीं निकालना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं दूसरे तरीके से। वो कैसे? वो इस तरीके से कर सकते हैं। हम लिखते हैं कि ए रेसो बी, ये आपको दिया हुआ है, मल्टीप्लाई लगा लेते हैं बीच में। आपको दिया हुआ है बी रेसो सी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई लगा लेते हैं सी रेसो डी को दिया हुआ है। अब ये कहोगे सर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? मुझे ए से डायरेक्ट डी पे जाना है तो मैं आराम से ऐसे लिख लेता हूं। और मैं क्या करूंगा, देख रहे हैं आप, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे हम 4/5, और यहां लिखेंगे आप 3/4, और यहां लिखेंगे 2/5। इस तरीके से हमने इसको मेंशन कर लिया, ठीक है। अब हम निकालने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ देख पा रहे हैं, तो यहाँ मैं बी से बी कैंसिल करूंगा, यहाँ सी से सी कैंसिल करूंगा, तो मेरा केवल बचेगा ए और उसके साथ बचेगा डी। और यहाँ आप देखोगे कुछ कैंसिल हो रहा तो कर लो, जैसे ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये मैंने कैंसिल कर लिया। आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये क्या हो, 3×2=6 होता है, और ये आपका होगा 5×5=25। तो आप देख सकते हैं, तो 6:25 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आसानी से निकाल लिया। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। मैंने कल एक और ट्रिक बताई थी आपको, ए बी सी डी निकालो, फिर ए और डी का वहां से ले लो, और यहां से क्या है, इन दोनों के बीच डायरेक्ट आ जाता। फर्स्ट और लास्ट का हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, ए बी सी और डी के बीच, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे देखो कल मैंने क्वेश्चन बताया था आपको थर्ड प्रोपोर्शन का, थर्ड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ये कह रहा है कि द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 0.024 एंड 0.112 इज, यानी 0.24 और 0.12 का तीसरा समानुपात बताना है। तीसरा समानुपात मैंने आपको कल बताया था कि एक हम बाय डेफिनेशन, कि हम डेफिनेशन से x माने, या मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारा ये नंबर दे रखा है लास्ट वाला नंबर, इस लास्ट वाले नंबर को लेंगे हम, इसी का मल्टीप्लाई सेल्फ, यानी इसका मल्टीप्लाई इसी के साथ, और हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई हम करेंगे फर्स्ट नंबर, डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर। और आप सभी लोग नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हो कि दशमलव को हटाना और दशमलव को लगाना बहुत अच्छी तरह आता है आपको। तो हमने इसको दशमलव इसका पहले रिमूव कर लेते हैं ताकि हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा और ये इसका पॉइंट हट जाएगा, ये आपका आ जाएगा। चलिए इससे कैंसिल करेंगे आप डायरेक्ट, 12 दूनी 24, 2 छिक्के 12। अगर हम 10 को 6 से भाग करेंगे तो 0.6 आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसने 0.600 आगे लिख दिया है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो आपको तीसरा समानुपात, मध्य अनुपात, ये बताया था मैंने आपसे कहा था कि अगर हमें 10 तथा 20 का मध्य अनुपाती ज्ञात करना है, 10 तथा 20 का मध्य अनुपाती ज्ञात करना, तो मैंने क्या सिखाया था कल कि लास्ट वाले नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट नंबर के डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर करेंगे, यहां से कैंसिल आउट होगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 40। इस तरीके से हम तीसरा अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ गया। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हम पढ़ लेते हैं इसको। ये कह रहा है कि 4 नंबर्स आर इन द रेशो 1:2:3:5, 2 times of their sum is 44. Find the ratio in the number obtained by the subtracting 3 from the cube of each number. यानी कि ये कहना, 4 सदस्य दे रखा है, यहाँ पे नंबर्स हैं, मेंबर्स हैं, और उनके अनुपात इतना दे रखा है। तो पहले लिख देते हैं जो कह रहा है उनका योग। तो यानी कि योग यहां से हम ले लेते हैं इनका योग। योग की मतलब ये चीज जो है इनका योग कर लेते हैं, 5 और 3 8, 2 10 और 1 11।
तो यहां से आ गया 11 और उनके योग का 2 गुना बराबर किसके है, 44 के बराबर है। तो ये आप देख पा रहे हैं 11 दूनी 22, यानी कि ये इसका डबल है। यहां से हमने कैंसिल करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2, यहां से आ गई। तो हम पहला बता सकते हैं, दूसरा बता सकते हैं, तीसरा, यानी 1 यूनिट बराबर 2। तो यानी कि पहला जो है, पहला नंबर वो 2 है। आप 2 की गुणा करोगे यानी कि 1 की वैल्यू 2 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 4। इसी के बाद 3 की वैल्यू कितनी होगी, 6। उसी के बाद इसकी वैल्यू होगी आपकी 10। ये आपके नंबर्स आ गए। नंबर्स है 2, 4, 6 और 10, ये नंबर्स आपके आ गए। अब यहां से कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या के घन से 3 घटाकर, यानी कि क्यूब करें पहले संख्या के और उसमें से 3 माइनस करें। आप सभी जानते हो कि 2 का क्यूब, देखिए क्यूब और स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। तो 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 3 यानी कि आपका आ गया 5। इसका क्यूब करेंगे 64, 64 माइनस 3 तो ये आ जाएगा 61। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है, हाँ ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। 6 का क्यूब होगा 216, 216 माइनस 3 यानी 213, ये रहा ऑप्शन। इस तरीके से हमने ऑप्शन कर लिया। 10 का क्यूब होगा 1000 माइनस 3 997, यानी कि आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से बड़ी आसानी से क्वेश्चन कर लिया। ये क्वेश्चन सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है CPO 9, 11, 22, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वही क्वेश्चन आपको रिपीट करता हूं और उन्हीं में से आपको बार बार पढ़ाता हूं। अगला चलते हैं यहां से। यहां पे आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन रेशो का भी है एंड रेशो एंड प्रोपोर्शन यानी एलिगेशन का भी है मेथड। देखो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 वेराइटीज ऑफ टी इज 300 रुपीज एंड 75 रुपीज रेस्पेक्टिवली इफ बोथ आर वेराइटी आर टी आर मिक्सड टुगेदर रेशो 3:2, then what should be the price of the mixed varieties of tea per kg। यानी कि ये भी रेट पर केजी है आपका और ये भी क्या है आपका रेट पर केजी, यहाँ पे दिया हुआ है 300 रुपीज पर केजी और उनको 3 रेशो मिक्स में। अगर हमने पढ़ा है एलिगेशन मेथड, तो एलिगेशन मेथड से अगर आप इसको पढ़ाओगे निकालोगे क्वेश्चन को तो बड़ी आसानी से निकालोगे। तो हम लिख लेते हैं जो पहला रेट है वो 300 रुपीज पर केजी है, दूसरा जो रेट है वो 375 रुपीज पर केजी है। यहां पर आपको बताना है कि भाई ये जो चीज है ये वाला ये आपको क्या आएगा, ये रेशो भी आपको बताया हुआ है इसने 3:2। तो आप देखोगे एलिगेशन मेथड मैंने पढ़ाया हुआ है क्लास में, हमारे क्लास भी मैं आप देखोगे इस तरीके से ही बताता हूँ और यहाँ भी देख लो मैं एलिगेशन भी पढ़ाऊंगा आपको। तो हमें क्या करना है अब ये बताना है हमको, तो हमें सिंपली क्या करना है इन दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेने के बाद डिफरेंस ले लेंगे हम यहां से, तो यहां पे आएगा डिफरेंस 75 और 75 को ब्रेक करेंगे किसमें 3:2 में, 3:2 में ब्रेक करेंगे। तो यहां से 3 to 5 से डिवाइड करा तो ये आपका हो गया 15। अगर हम 15 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 45 और 15 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो ये आ जाएगा 30। अब हमें यहाँ पे जाना है तो आपको देखना क्या है इन दोनों में जो भी छोटा प्राइस है उसके साथ इसको जोड़ेंगे, जो बड़ा प्राइस है इसके साथ घटाएंगे, दोनों से सेम आएगा। 375 में से 45 जाएंगे तो भी 330 बचेगा। अगर आप इसको इसके साथ जोड़ोगे तो भी आपका 330 आएगा, यानी 330 रुपए पर केजी आपका आंसर होगा। तो आपका जो आंसर है वो 330 रुपए पर केजी है मिक्सचर का। ठीक है, हो गया एक लाइन में सॉल्व। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को आप देखिए सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद में आपको प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आपको प्रैक्टिस आ गई मैथमेटिक्स, देखिए मैथमेटिक्स में कोई भी ये कहता है ना कि मैं बहुत बड़ा तोप मार सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं। मैथमेटिक्स जब तक आप प्रैक्टिस नहीं, आप पढ़ते रहिए चैप्टर बाय चैप्टर भूलते रहेंगे आप मिक्स क्वेश्चन शुरू करेंगे तो आपको आइडिया आने लगेगा कि इसमें ये मेथड यूज करेंगे, हम इसमें ये मेथड यूज करेंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग को बहुत ज्यादा इंप्रूव करती है, माइंड को। तो ये आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूले बेस कर सकते हैं। फॉर्मूला बेस ये होता है क्वेश्चन कि हम आय और खर्चे का फॉर्मूला जानते हैं, आय में से अगर खर्चा निकाल दे तो बचत होती है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप वैसे नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली करना चाहते हैं कि हमें डायरेक्टली करना है, तो वैसे भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे देखो। तो सबसे पहले लिख लो मासिक आय का अनुपात दिया हुआ है 4:5 और उनके खर्चे का अनुपात भी दिया है 7:9। तो यहाँ लिख लेते हैं कौन है, दे मंथली इनकम 2 पर्सन है उनकी, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, उनकी आय का अनुपात यानी कि 4:5, ये उनकी आय का अनुपात है।
और उनके व्यय का अनुपात, उनके जो व्यय का अनुपात है वो भी आपको दिया हुआ है, वो कितना है 9:5, 9:7:9 ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक 50 रुपए बचत करता है, भाई ये भी बचत करता है, ये भी बचत करता है, तो ये हमने लिख लिया। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाना है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है यहां पर और यहां भी मल्टीप्लाई करना है। 9 चौक 36 और 7 पंजे 35, तो 36 माइनस 35 एक का डिफरेंस आ गया भैया। अब यहां पे यूज करेंगे 9 पंजे 45 यहां पे और यहां पे करेंगे 350। इस तरीके से दोनों का डिफरेंस देखोगे, यहां से दोनों का डिफरेंस 450 माइनस 350, यहां से डिफरेंस लाओगे तो आ जाएगा 0 0 100, यानी कि इतने का डिफरेंस। एक यूनिट की जो वैल्यू है, एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है 100 है। हमें क्या बताता है उनकी मासिक आय, यानी एक यूनिट की वैल्यू अगर 100 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 400, और 5 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चा, वो 500 होगी। इस तरीके से हमने निकाल लिया। जो फर्स्ट पर्सन है उसकी जो आय है वो 400 रुपए है और सेकंड पर्सन की जो आय है वो 500 रुपए है, यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट हो जाता है। यहां से इसका आंसर, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो और भी क्वेश्चन देखेंगे हम इस पे। चलो आगे चलते हैं, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ये सब आए हुए क्वेश्चन है। द मंथली इनकम ऑफ रवि एंड शिव, रवि और शिव है, तो यहां लिख लेते हैं रवि और शिव, उनकी इनकम का जो रेशो है 1:2 है। आगे कह रहा है कि एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशो 1:3 है। एक्सपेंडिचर का रेशो ये है, ये आपकी इनकम का रेशो है, इनकम, और ये है उनके एक्सपेंडिचर का रेशो। इस तरीके से हमने लिख लिया यहाँ पे। अब ये देखते हैं कि कितने रुपए की बचत कर रहे हैं, प्रत्येक 4000 रुपए की बचत कर रहा है, यहां भी 4000 रुपए और यहां भी 4000 रुपए की बचत हो रही है। ये इस तरीके से बचत कर रहे हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो यहाँ 3 बन जा 3, 2 बन जा 2, यानी कि 1 का डिफरेंस आ गया। यहाँ से यहां मल्टीप्लाई करेंगे 1200, यहां मल्टीप्लाई करेंगे कितने की, यहां पर आ गया 1200, ये मल्टीप्लाई किया और ये हो गया 800, 400, 4000, 4000, तो 12000 आ जाएगा और ये 4000 आएगा। अगर इस तरीके से इन दोनों में जो अंतर है वो 8000 का है, यानी एक यूनिट की वैल्यू 8000 रुपए है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 8000 रुपए। हमसे पूछा है तो शिव की मासिक आय ज्ञात करें, यानी शिव कौन सा है, दूसरा वाला। एक यूनिट की वैल्यू अगर 8000 है, शिव की कितने यूनिट है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 16000 रुपए आ जाएगी, यानी शिव की जो आय है वो 16000 रुपए आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी 16000 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। तो आज सभी को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत हो तो आप बताएं, यहां पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी और भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से और भी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके करेंगे। तो यहाँ पे देखें, अगला देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, यहाँ पे द मंथली इनकम ऑफ रवि एंड शिव, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, मगर यहाँ पे जो रेशो है वो अलग अलग है। यहाँ 11:13 है और वहां 9:11 है, ये ध्यान रखें, ठीक है। ये खुद से करेंगे आप लोग। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर 4000 वहां भी था, मगर रेशो डिफरेंट है दोनों के और आंसर भी डिफरेंट आएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, सेम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, अब तो करते हैं। ये देखो, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस पे कई क्वेश्चन अलग अलग तरीके के और भी क्वेश्चन है। इसको कैसे समझते हैं, इसको करने के कई तरीके हैं। आप देखो ऐसे समझो, ये कह रहा है कि पृथ्वी की पूरी सतह पर जमीन और पानी का जो अनुपात है वो कितना है 1:2। उत्तरी गोलार्ध पर भूमि और जल का अनुपात आपको दिया हुआ है 2:3, यानी दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात क्या होगा ये पूछा गया। तो देखो ये अर्थ है आपकी, ये आपकी अर्थ हो गई, उसने यहां पर ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ, ये इस तरीके से बटा हुआ है। उसने होल वाले बता दिया, यानी दोनों को मिला के बता दिया, और आपका उत्तरी गोलार्ध यानी इस पर भी बता दिया उसने कि इतना अनुपात है। आपको इस वाले पे पूछा जा रहा है कि ये बता, ये क्वेश्चन है, यानी कि नॉर्दर्न स्फीयर पे आपको बता दिया इसने, साउदर्न स्फीयर पे आपको बताना है, और टोटली का आपको दिया हुआ। बढ़िया सर, ये जब आपको टोटल चीज पता है और एक चीज आपको पता है उसमें से आधी है तो दूसरी आप बता ही सकते हो, उसमें से माइनस करना है। अब ये चीज कैसे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन को हमको किस तरीके से समझना है वो देखना है।
तो हम सबसे पहले यहाँ होल वाला लिख लेते हैं। भाई होल का जो है 1:2 है, और जो इसका नॉर्थ वाले का है वो है आपका 2:3। तो आप एक काम करो, इन दोनों को जोड़ लो, यहाँ 3 आ गया और यहाँ आपका 5 आ गया, और इनका ले लो एलसीएम, यानी 3 और 5 का एलसीएम आ गया आपका 15। एलसीएम कितना आ गया? 15 आ गया। अच्छा बेटा एक बार बताओ, अब इस 15 को अगर इस रेशो में बांटोगे तो पॉइंट में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी सॉल्व करने में, तो आप एक काम करो, इसको डबल कर दो, इसको डबल कर दो, डबल करते ही हो जाएगा 30। तो 30 का मतलब ये हुआ कि ये वाला भी पार्ट 15 हो गया और ये वाला भी पार्ट आपका 15 हो गया, ठीक है, यानी कि बराबर बराबर अर्थ को आपने बांट दिया, 15 ऊपर 15 नीचे, और होल कितनी है? 30। तो यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी की पूरी सतह पर जमीन और पानी का अनुपात इतना है, तो ये पूरी पृथ्वी की बात कर रहा है, और पूरी पृथ्वी को हमने कितना माना है? 30 माना है। अगर हम 30 को इस रेशो में बांटे तो ये कितना आ जाएगा बच्चा? ये आपका आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा? 10, और ये कितना आ जाएगा? 20। इस तरीके से आपका आ जाएगा, ठीक है, आ गया। यानी 30 को हमने 1:2 में बांटा तो ये आपका 10 है और ये आपका 20 है, इस तरीके से आ गया। यानी पूरा पूरा आपका, यानी कि इतने पार्ट उसमें जमीन है और इतने पार्ट पानी है। अब हम जा रहे हैं नॉर्थ वाले में, तो नॉर्थ वाले का जो पार्ट है वो 15 का है। अगर हम 15 को इस रेशो में बांटे, यानी 15 को अगर हम इस रेशो में बांटेंगे, यहां पर हम इस रेशो में इसको बांटेंगे तो बड़ी आसानी से बांटोगे, 3 और 2 5, 5 से मैंने इसको भाग किया तो 5 दिया 15, यानी कि ये आपका 6 आ जाएगा और ये आपका 9 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये आ जाता है। अब एक बताओ, पूरी पृथ्वी पर जो भूमि थी वो 10 थी, नॉर्दर्न पे कितनी है? 6, 10 - 6 यानी कितनी रह गई? 4, ठीक है। यहाँ कितनी है? 20, 20 में से 9 गए तो कितने बचे? वो बचे 11, तो यानी कि 4:11 इसका आंसर है। ये ऑप्शंस गलत हैं, इसमें दिए थे, मैं ये पीडीएफ बन चुका था जब तक, तो यानी कि जो इसका आंसर है वो 4:11, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रहे, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है, वो कैसे पूछा जा रहा है? वो पिक्चर, यानी एक तस्वीर है जिसमें लाल और काला या कोई भी कलर दे देता है और उसको पूछता है। इसमें होगा क्वेश्चन, आएगा जरूर आगे, अगर ऐसा क्वेश्चन मैंने रखा है तो क्वेश्चन, हाँ ये रहा, देखो ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन सेम डिपेंड करता है इसी पे, ये सेम, इसका कॉन्सेप्ट यही है इसी वाले का। ये कह रहा है लाल और हरे रंग की एक चित्र में लाल और हरे रंग का प्रयोग करके क्रम से इतने अंक के अनुपात में किया गया है। यदि ऊपरी आधे हिस्से में हरे और लाल का अनुपात 5:4 है तो निचले आधे हिस्से में लाल और हरे अनुपात ज्ञात करें। इन अ कलर्ड पिक्चर ऑफ रेड एंड ग्रीन आर कलर यूज्ड इन द रेशो 2:3, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना, ये कलर का जो रेशो है ना उसको यहाँ पर रिवर्स करेगा जरूर, उसको ध्यान में रखना है। तो हमारी ये पिक्चर थी, ये एक पिक्चर थी, इसमें आपको दिया हुआ है, यानी पूरी पिक्चर में दिया हुआ है, यानी पूरी पिक्चर का जो कलर का यूज किया है 2:3 में पूरी पिक्चर में किया है, यानी होल को यूज किया उसने 2:3 में, ठीक है। आगे कह रहा है इफ द अपर हाफ में आपको दे दिया कि भाई ये 5:4 है। पहले लिख लेते हैं कलर, यहाँ पर लिखा हुआ है रेड और ये है ग्रीन, तो ऊपर वाला भी रेड और ग्रीन कर देते हैं क्या, ताकि रिवर्स आपको करना ना पड़े बाद में। तो यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि इफ द अपर हाफ ग्रीन एंड रेड, और ऊपर क्या है? रेड एंड ग्रीन, तो इसको ग्रीन और यहाँ भी रेड एंड ग्रीन कर देते हैं हम, तो ये कर देते हैं रेड और ग्रीन, तो इसको लिख देते हैं हम 4:5, ठीक है, ये लिख दिया हमने 4:5, ठीक है, उल्टा कर लिया हमने, सेम कर लिया, यहाँ रेड ग्रीन यहाँ भी रेड ग्रीन। अभी मैंने आपको क्या सिखाया, ये होल की बात ये है, पूरी पिक्चर में तो ये वाली बात है और आधे में ये बात है, तो इसको हमने जोड़ा तो 9, इसको जोड़ा 5, एलसीएम लिया दोनों का, एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 45, 45 को डबल कर दिया मैंने 90, ये आपका आ गया 45 को मैंने डबल करके 90 कर लिया ताकि मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकूं। अब यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप इस होल में इसको बांटोगे 2:3 में, तो यानी कि ये 5 से मैंने भाग करा तो ये आपका आ गया 18, 18 दूनी 36 और 18 थी 54, ठीक है। आपका ये आपका दो पूरे, मतलब जो पूरी पिक्चर है उसमें जो रेड कलर है वो 36 में है और जो ग्रीन कलर है वो 54, इस तरीके से आ गया, मतलब पूरी पिक्चर में ये है। अब हमें करना है, इसमें दे दिया उसने कि जो अपर हाफ है, अपर हाफ
उसमें केवल 4:5 में है, तो अपर हाफ का मतलब 45, यानी कि मैंने इसको डबल किया तो इसमें 45 में आपको करना है। तो हमें क्या करना है, अगर इस 45 को बांटे तो ये आ जाएगा, 9 से काटेंगे इसको, 9 से भाग देंगे, 9 पंजे 45, तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 25। तो आप देख रहे हैं ये जो अपर हाफ है, जो अपर हाफ है उसमें कितना पार्ट है, 20। अगर हम 20 36 में से 20 निकाल दें, यानी कि कितना बचा, 16, ठीक है। और यहां है 25, 25 इसमें से घटा दे रहा हूं मैं, तो यहां आ गया 9, यहां आ गया 2, यानी कि ये जो अनुपात है, ये जो अनुपात है 16:29, यही आपका आंसर है, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा 16:29। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये पूरी पिक्चर में क्या है, ये आपका था, ये पूरी पिक्चर का था, पूरी पिक्चर में यही रेशो था, मैंने उसको क्या करा, ये अपर हाफ में था, दोनों का एलसीएम 45। अब 45 को मैंने डबल इसलिए करा ताकि मैं रेशो को आसानी से डिवाइड कर सकूं। यहां से मैंने दोनों को जोड़ा, 5 से भाग गया 18, 18 की गुणा मैंने यहाँ की, ये आ गया 36, इसके साथ की 54, यानी कि होल का आ गया। अपर हाफ वाला जो तो 45 था, 9 से मैंने भाग किया 5 बार, 5 से इसको गुणा किया मैंने 20, इसको गुणा किया 25, 36 में से 20 गए 16 और 54 में से 25 गए तो आपके 29 बचे। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे ये दे रखा है, ये क्वेश्चन है। अब ध्यान रखेंगे रेशो वाले क्वेश्चंस या प्रोपोर्शन क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखो, जो चीज पूछी जाती है उसी को ध्यान में रखा जाता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है, इफ द थ्री नंबर्स आर इन द रेशो 1:3:7 एंड देयर एलसीएम इज द 336 एंड द एचसीएफ, आपको बताना है कि एचसीएफ क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हमको एलसीएम दिया है तो हम भी एलसीएम फाइंड आउट करते थे इन तीनों का रेशो का। ये रेशो हमको दिया है 1:3:7। अगर हम इनका तीनों का एलसीएम लें, इनका एलसीएम लें, तो वो एलसीएम जो है वो आपका 21 आ जाएगा, ये आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, और एलसीएम एलसीएम के बराबर हो जाएगा भैया, एलसीएम एलसीएम के बराबर हो जाएगा, इसको हम काट लेंगे 1 और 6 यानी 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका आ गया 16, 21 से कम 21 और 21 का 126। ठीक है, इस तरीके से हमने काट लिया। आपको पहाड़ी अगर टेबल याद है तो आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। अब हम संख्या निकालें तो ये आ जाएगी 16, ये आ जाएगी 48 और ये आ जाएगी 112। यानी एक की वैल्यू अगर 100 है तो एक की वैल्यू तो 100 ही रहेगी, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 और 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 112। इस तरीके से ये आपकी संख्याएं निकल गई। अब ये पूछा जा रहा है कि इनका जो मासा है यानी एचसीएफ है वो बताइए। तो आपको ध्यान रखनी है, हम एचसीएफ निकालते समय एक ट्रिक का यूज करते हैं। जैसे यहां लिखा है 16, 48 और 112। कौन सी ट्रिक का यूज करते हैं, हम ये ट्रिक यूज करते हैं कि हम ये देखते हैं कि किन दो नंबर्स के बीच जो सबसे कम का अंतर है, मिनिमम डिफरेंस है, उसको पकड़ते हैं। तो मिनिमम डिफरेंस आप देख पा रहे हैं इन दोनों के बीच दिख रहा है मुझे, तो यहां पे कितना हो गया 32 का डिफरेंस है। अब 32 के हमने फैक्टर कर लिए, 2 2 2 और 2, इस तरीके से हमने फैक्टराइज कर लिया, इसको 32 हो गया। अब हम देखते हैं कि जैसे 2 से ये तीनों संख्या ही कट रही है, 16 भी कट रही है, 48 भी कट रही है और 112 भी कट रही है। 2 दूनी 4, 4 से ये भी कट रही है, ये भी कट रही है और ये भी कट रही है। और 8, 8 से ये भी कट रही है, 8 से ये भी कट रही है और 8 से ये भी कट रही है। और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। ठीक है, तो आपको देखेंगे 16 से ये भी कट रही है, ये भी कट रही है और ये भी कट रही है, और फिर आगे एक और 2 आएगा क्योंकि 32 है पूरा। अब 32 से क्या है कि ये नहीं कटेगी, ठीक है, और 48 भी नहीं कटेगी, राइट। तो अब क्या करेंगे, हमको ये 2 छोड़ना पड़ेगा, ये 2 हटा देंगे, तो यानी कि आपका जो एचसीएफ है वो डायरेक्टली कितना आ जाएगा 16 आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर करेक्ट है, यानी कि एचसीएफ इन संख्याओं का जो एचसीएफ था वो इतना था, और संख्याएं पूछी जाए तो वो संख्या 16, 48 और 112 है। इस तरीके से आंसर निकाल। ध्यान रखना है रेशो में जो चीज दे रखी होती है उसको उसी के बराबर रखा जाता है, और मैथमेटिक्स यही कहता है कोई भी चीज सेम चीज में से घट सकती है और सेम यूनिट में से ही प्लस हो सकती है, ध्यान रहे। जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में जुड़ेगा, मीटर है तो मीटर में जुड़ेगा, इस तरीके से मैथमेटिक्स कहता है। तो यहां से हम आगे चलेंगे थोड़ा सा और, तो और क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर ये कह रहा है इतने अनुपात है, यहां कह रहा है
ए, बी और सी के वेतन का अनुपात यह दिया हुआ है, यदि उनके वेतन में क्रम से 30%, 20% और 10% की वृद्धि की अनुमति दी जाए तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा, यह बताना है। इफ द सैलरीज ऑफ ए, बी एंड सी आर इन द रेशो 2:3:4, if the increment of 30%, 20% and 10% are allowed respectively in their salaries, then what will be new ratio their salaries, ये बताना है आपको। तो मैंने कल की क्लास में आपको ये बताया था कि हम किसी भी सभी रेशो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर मैं इन सभी रेशो को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी ये 100 होगा, ये 300 होगा और ये कितना होगा, 400 होगा। ठीक है, मैंने कल ये बात बताई थी आपको। अब मैंने क्यों करा 100 से ही, अब मैं आप कहोगे सर 1000 से क्यों नहीं करा, क्योंकि हम 100 के परसेंटेज को 100 के रेस्पेक्ट में बड़ी आसानी से देखते हैं। जैसे हमने इसको 30% अगर हम बढ़ाया तो आप बड़ी आसानी से इसको बढ़ा दोगे, यानी कि 100 पर अगर 30 बढ़ रहा है तो 200 पे आपका 60 बढ़ेगा, यानी कि 260 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये हो जाएगा। और आगे देखोगे, आगे देखो, इसको अगर आप 20% बढ़ाओगे तो 100 पे 20 बढ़ रहा है तो इस पे कितना बढ़ेगा, 60, ये हो जाएगा 360। इस तरीके से ये आपका हो गया 30%, ये आपका हो गया बढ़ गया 20%, और ये कितना बढ़ा रहा है, इसको बढ़ाना है 10%, तो 100 पे 10% तो 4 पे 440 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब रेशो निकालना है आपको, तो रेशो आपको ये 0, मैंने क्या कहा, अगर हम रेशो में सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये आप 10 से भाग कर दिया कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर हम और भी डिवाइड करें 2 से इसको तो ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 22। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 13, 18 और 22, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान रखें, आसानी से, बड़ी आसानी से हो गया। आप कहोगे सर हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप 2 और 3 लेके भी डायरेक्ट करोगे तो आपको क्या है कि बाद में पॉइंट वॉइंट लगाना पड़ेगा और हटाना पड़ेगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे करोगे तो जल्दी कैलकुलेशन करोगे, हमें कैलकुलेशन फास्ट करना है क्योंकि हमारे पास टाइम की एक लिमिट होती है। आगे चलते हैं, यहां पे आप देख पा रहे हो, ये कह रहा है the ratio of the number of boys in the to the that of the girls is school 5:2 दे दिया। If the 80% of boys and 80% of girls are passed in the annual examination, then find the percentage of the student who failed in the annual examinations। देखो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब यार एक बताओ, यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि 80% ऑफ बॉयज एंड 87% ऑफ बॉयज एंड 80% ऑफ गर्ल्स आर पास, तो आप पहले फेल वाले का निकाल के डिवाइड मार दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि ये कह रहा है तो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये करते हैं प्रतिशत। देखो यहाँ पर आपको अगर ये दे रखा है तो यहाँ पर 87% आपके पास है, यहाँ पर ये 80% पास है, ये बॉयज है और ये गर्ल्स है। तो हम फेल वाले निकालें, यहां से फेल वाले निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे, 100 में से माइनस कर देंगे, यहाँ 13%, राइट, यहाँ पे क्या आ जाएंगे 20%, राइट। इस तरीके से ये आ जाएंगे फेल वाले। इनका रेशो भी दिया हुआ है, स्कूल द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज आपके 5 और ये 2 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट ही निकालेंगे हम। तो ये हो जाएगा 65, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना आपका 40। तो हम जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका दिस अपॉन में कितना, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि 5 और 2 7, 5 और 2 7, यहाँ पर 7 आ जाएगा आपका नीचे। तो हम 7 करेंगे तो आपका जो आंसर है 15 7 105 होता है। तो ये आसानी से निकल जाएगा, यानी कि 15% आपके फेल हो जाएंगे, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जो हम मिलेंगे, अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, और नेक्स्ट पार्ट जो आपका होगा वो और बेसिक क्वेश्चंस पे होगा। अब धीरे धीरे पढ़ेंगे बड़ी आसानी से। पहले आप इस क्वेश्चंस का हमें बताएं कि कैसा लगा, फिर हम दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे इस पर, और उसमें हम जो जानेंगे कॉइंस वाले क्वेश्चंस, और जो भी बच गए आपके वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस भी मैं आपको उसमें रेशो मेथड से करा के दिखाऊंगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जानेंगे। ठीक है, थैंक यू।